जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर एक ऐसी जगह जिसे भारत का ताज माना जाता है, पर जहाँ कई सालों से कश्मीर का काला दौर चल रहा है, जहाँ पर लोगों को सही से शिक्षा लेने का भी हक नहीं था और इवन अदर स्टेट के इंसान तो यहाँ पे जमीन तक नहीं खरीद सकते थे। वहाँ पर कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है जिसपे हर देशवासी इस टाइम पर खुश होगा। पर क्या है वो चीज? क्या पीओके और एलओसी का कंट्रोल हमारे भारत को वापस मिल चुका है? और अगर आपके मन में भी अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या फिर हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कश्मीर की बात करें तो हमारे देश की आर्कियोलॉजिकल टीम ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कई टाइम से कश्मीर में माइन खोदने में व्यस्त थी, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए क्योंकि ये खदान थी व्हाइट गोल्ड की यानी लिथियम की। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ऑलमोस्ट 6 मिलियन टन जितना लिथियम पाया गया है। अब ये हमारे पूरे देश भर के लिए एक मेगा जैकपॉट से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप जानते होंगे कि कई सालों पहले सऊदी अरब में भी एक इसी तरीके से तेल के कुएं पाए गए थे, जिसकी वजह से सऊदी अरब की रात और रात किस्मत चमक गई थी। एक सऊदी अरब जहाँ पर रेगिस्तान था और कुछ नहीं था, वहाँ पे तेल के कुएं मिले, जिसकी वजह से आज सऊदी अरब लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है और इसकी किस्मत चमक चुकी है। आप इतना तो जानते हो कि इतने सालों से ऑलमोस्ट सारे इंजन व्हीकल वगैरह ऑयल और पेट्रोलियम पे काम करते थे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से सऊदी अरब बहुत ज्यादा डेवलप कर गया था। पर इस टाइम पर लिथियम की डिमांड उससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ हमारा देश ही नहीं, इस टाइम पे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे स्विच करने की सोच रही है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और जिसका फ्यूचर बहुत तगड़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऑयल और पेट्रोलियम के रिजर्व एक तरह से खत्म होते जा रहे हैं और आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएंगे और सारे लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ही डिपेंड हो जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा काम क्या आने वाला है? दैट्स लिथियम, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बैटरीज वगैरह को बनाने में लिथियम का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है और जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा देश ऑलमोस्ट हर साल 8,000 करोड़ का लिथियम चाइना से इंपोर्ट कराता था, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम एक्सपोर्टर है, जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से बड़े बड़े डेवलप देश भी चाइना पर लिथियम के लिए डिपेंड रहते हैं और इंडिया भी। पर अब नहीं, क्योंकि इंडिया में भी अब लिथियम आ चुका है, जिसकी डिमांड ऑयल और पेट्रोलियम से भी कई गुना ज्यादा है। अब चलो, ये सब तो होगी अच्छी बात है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके अगेंस्ट भी कई सारे लोग खड़े हो जाएंगे, जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद। जी हाँ, एक टेररिस्ट ग्रुप जिसके लीडर जैश-ए-मोहम्मद के लीडर ने फिलहाल ही जैसे ही लिथियम पाया गया इंडिया में, उसी के बाद अनाउंसमेंट किया है कि लिथियम जो कुछ भी कश्मीर के पास है वो सिर्फ कश्मीर के लोगों का है, बाहर के लोगों का नहीं है। इसका मतलब जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा वो वहीं के लोग यूज कर सकते हैं, बाहर के लोग यूज नहीं कर सकते, यानी बाकी के इंडिया के लोग यूज नहीं कर सकते। इस पे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा। अब एक तरह से ये भड़काने वाली बातें हैं और उन्होंने कहा अगर इसका इस्तेमाल अगर भारत सरकार ने किया तो हम उस पर अटैक कर देंगे, और उनको लगता है कि इससे शायद भारत देश या गवर्नमेंट डर जाएगी, पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे टेररिस्ट ग्रुप हम अब ये तो थे कोई छोटे मोटे टेररिज्म ग्रुप। अब ये बात पहुंच चुकी है अमेरिका तक। जी हाँ, आप जानते हो कि अमेरिका भी लिथियम के लिए चाइना जैसे देशों पर डिपेंड रहता है। उसके बाद लिथियम के खुद के पास कोई प्रोडक्शन या फिर लिथियम की कोई माइनिंग वगैरह है नहीं है। अमेरिका के पास खुद की कोई माइन सोर्स है ही नहीं है। इसीलिए अब अमेरिका चाहता है कि अपने इन्वेस्टमेंट वो इंडिया की माइनिंग सोर्स पे करें, जिससे वो बाद में जाके प्रॉफिट कमा सकें। जी हाँ, प्रॉफिट शेयर कर सकें इंडिया के साथ, जिसकी वजह से वो अभी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक आदमी ऑलरेडी भारत में पहुंचा भी दिया है, जो कि देखेंगे, पूरी परख करेंगे और उसके बाद शायद इसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। पर फाइनल डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का ही होगा कि वो क्या चाहते हैं स्थिति। अब अगर इन सब बातों को असाइड करें तो अब एक बार ये सब सोच के देखिए कि क्या ये माइनिंग, अब आप एक बार ये सब सोच के देखिए कि क्या लिथियम की माइंस कश्मीर में फिलहाल या 1-2 साल में ही निकल आई है? नहीं ना, ये माइन कई टाइम पुरानी थी, पर यहाँ पे आज तक आजादी से लेकर अभी तक कभी भी कोई खदान वगैरह खोदी नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे एक 300 रूल लागू था, जिसकी वजह से वहाँ पे ना ही कोई डेवलपमेंट वाली चीज हो सकती, ना ही बाहर के आगे लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ना ही जमीन खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। जिसकी वजह से इनकी माइंस वगैरह जितने भी लैंड वगैरह थे उन सब पर इनका स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, जिसकी वजह से आज तक यहाँ पे ना ही कभी खदानें खोदी गई, ना माइनिंग हुई, ना आज तक
लिथियम निकला, जिसकी वजह से ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि हमारे देश का कितना बड़ा लॉस हो चुका है कि वो हर साल 8,000 8,500 करोड़ का लिथियम चाइना से इंपोर्ट करा रहा है। अगर यही पहले 370 हट गई होती तो कई साल पहले से ही लिथियम अपने देश से ही निकाल सकते, और जो 8,000 करोड़ थे वो अच्छे काम के लिए और किसी काम के लिए इस्तेमाल आ सकते थे, पर आज तक नहीं हुआ क्योंकि सम पॉलिटिकल रीजन। पर कुछ ही सालों पहले हमारे देश में कश्मीर से 370 का रूल हटा दिया गया। जितनी भी धारा है उसके अंतर्गत थी, जितने भी रूल रेगुलेशन थे उसको सब हटा दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे माइनिंग हो सकी और आज इसका बेनिफिट पूरा देश उठा। गाइस, आपके इस वीडियो पर क्या राय थी, आपको ये वीडियो कैसे लगी, वो सब हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर जरूर करें। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करने में क्या प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।